वूहू! जितने में हम लोग ये सब कर रहे थे और हमने काफ़ी अभी तक सीखा है, उतने में सिया ने भी अपग्रेड कर लिया। तो अब सिया 3 फ्रूट्स बेचती है, मैंगो, बनानास एंड ऑरेंजेस, एंड उसने इन तीनों फ्रूट्स को एक अरे में स्टोर कर रखा है। इसने इनके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइसेस भी अरे में स्टोर कर रखे हैं, एंड जो जो इंडेक्स है प्राइसेस वाला, वो उस फ्रूट को कॉरस्पॉन्ड करता है। सो अब सिया का कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। उसको पहले चेक करना पड़ेगा कि जो दूसरा पर्सन रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या वो फ्रूट उसके उस अरे में है, और अगर वो उसके पास है तो उसका प्राइस क्या है। तो उसको पहले उस फ्रूट के नाम से उसका इंडेक्स निकालना पड़ेगा, और उस इंडेक्स को यूज करके उसका प्राइस निकालना पड़ेगा, एंड फिर ये यूज करके वो अपने बाकी की कैलकुलेशंस करेगी। सो अब हम आते हैं सिया के ग्रेट इफ एल्स चार्ट पे। इस पे हम लोग जब जो भी अभी तक हमने सीखा है वो सब यूज करेंगे। सो उसने स्टार्ट करा, देन उसने फ्रूट का नेम लिया, देन उसने चेक करा क्या ये फ्रूट अरे में है। अगर नहीं है तो यहाँ से गई और उसने प्रिंट करा नो सच आइटम और प्रोग्राम एंड। अगर है तो वो एक एक करके चेक करेगी कि कौन सा वाला फ्रूट है। पहले उसने चेक करा मैंगो है, फ्रूट जीरो से चेक करा उसने, देन है तो कैलकुलेट करो जो तुम्हारा टोटल है मैंगो की प्राइस से एंड उसकी केजी से, एंड देन प्रिंट। देन अगला ऑरेंज चेक करा, कॉन्सिक्वेंटली फिर बनाना चेक करा। मैंने जो इसके आगे कोड लिखा है उसके अंदर एक छोटी सी ट्रिक यूज करी है जो आप बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने वाले हो। सो ये आप नोटिस करेंगे कि ये ग्रास हॉपर नहीं है, क्योंकि हमें, जैसे मैंने पहले बोला था, प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज करना है। सो प्रॉम्प्ट फंक्शन से हम लोग इनपुट ले सकते हैं एक मैसेज दिखा के। जावास्क्रिप्ट एक मेनली वेब की लैंग्वेज है, तो उसके लिए इस सब की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग इसके अंदर पिछला वाला कोड एग्जीक्यूट करेंगे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं राइट में आउटपुट है और लेफ्ट में कोड है। राइट में अभी लिखा हुआ है हाउ मच केजी ऑफ फ्रूट इज अवेलेबल, एंड ये हमने जावास्क्रिप्ट से बना रखा है बस। यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट के अंदर लिखना शुरू करा। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक तरीका है प्रिंट रखने का। देन हमने फ्रूट्स डिक्लेयर करा, देन हमने उसकी केजीज डिक्लेयर करे। तो अभी हम लोग बेसिकली बस आउटपुट बस बता रहे हैं कि कौन सा फ्रूट कितना है। कितना अमाउंट ऑफ फ्रूट आज हमने सेल करा। तो अभी हम बस इतना दिखाएंगे। अगर आप चाहे तो इसको यूज करके उसका प्राइस भी निकाल सकते हैं, टोटल भी निकाल सकते हैं। हमने इफ स्टेटमेंट डाली, एंड फिर हमने चेक करा फ्रूट्स डॉट इंक्लूड्स विच फ्रूट। इंक्लूड्स एक और मेथड है अरेज का। इससे हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये वाला एलिमेंट इस अरे में है। देन फिर हम उसके आगे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट अमाउंट ऑफ विच फ्रूट इज। फिर अब हम यहाँ पे हमें निकालना है कौन सा वाला फ्रूट का वो एलिमेंट है जो ऑरेंज, मैंगो और बनाना को कॉरिस्पॉन्ड करता है। और हमने इंडेक्सेस इनके मैच करा रखे, हमने ऐसे स्टोर करा है। तो हमने लिखा केजीज, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स फ्रूट डॉट इंडेक्स ऑफ विच फ्रूट क्या था, जो हमने अभी क्वेश्चन पूछेंगे और उससे हम इनपुट लेंगे कि हमें कौन सा फ्रूट चाहिए। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से इंडेक्स ऑफ विच फ्रूट से इसका इंडेक्स निकाला और केजीज में फीड कर दिया। कुछ ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ा और बहुत सारे इफ एल्स बच गए। एंड अब हम इसे रन करेंगे। हमने एक एल्स स्टेटमेंट भी डाल दी जो बेसिकली लिख देगी कि वी डू नॉट हैव दिस फ्रूट। एंड अब रन करते हैं। सो इसने पूछा व्हाट फ्रूट डू यू वांट टू नो अबाउट। हमने मैंगो डाल दिया, एंड फिर इसने राइट में लिख दिया अमाउंट ऑफ मैंगोज इज 23। एक और बार रन करा। एप्पल्स डालेंगे इस बार जो हमारे फ्रूट्स के ओरिजिनल अरे में नहीं है, पाइनएप्पल डाला। एंड देन अगर आपने बाई चांस मिस कर दिया हो तो इसने शो करा था कि वी डू नॉट हैव इट। अब आप लोग मुझे बेशक डांट सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इफ एल्स क्यों नहीं लिखे। मैंने तो एक छोटा सा ट्रिक कर दी। ट्रिक काफ़ी यूजफुल है, तो आपको ये दिखानी थी मुझे। बट अगर आपको इफ एल्स भी यूज करना है तो आप कर सकते हैं। तो आपको वो सब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखना पड़ेगा। तो आप इसकी जगह लिखोगे इफ विच फ्रूट ट्रिपल इक्वल्स मैंगो,
देन उसका कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, या फिर अगर ग्रास हॉपर में तो प्रिंट केजीज जीरो, जीरो कॉरिस्पॉन्ड करता है मैंगो को। देन अगले में लिखोगे एल्स इफ। अब ये हो सकता है कि अगर ये नहीं तो ये, वो भी नहीं तो ये, ऐसे कर करके बहुत सारे के लिए टेस्ट कर सकते हो। तो जैसे ग्रो करेगी आपको ये सब चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट तब तक अगर आपके पास ऐसी कम एलिमेंट्स है तो आप लिख सकते हो एल्स इफ, देन फिर अगली कंडीशन, देन एल्स इफ अगली कंडीशन और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग फिर कोड, एंड एंड में जब आपको सब खत्म करना है तो एक एल्स। आप एल्स इफ यूज कर रहे हो तो आपको एंड में एक एल्स भी लगाना ही पड़ेगा, इससे कोड नीट और ज़्यादा रिलायबल रहता है। सो मैं एक बार क्लैरिफाई कर देता हूँ कि अगर आपको इफ एल्स वाले में डाउट था एक चीज़ का कि एल्स इफ लिखते कैसे हैं, तो एल्स और इफ अलग अलग लिखते हैं स्पेस के साथ, एंड वो पूरा चीज़ आपका रेड में हाईलाइट हो जाएगा ग्रास हॉपर में। नाउ अब फाइनली बात करते हैं ऑपरेटर्स की, एंड इसे सिया कैसे यूज़ कर पाएगी। ऑपरेटर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो आपका प्लस था, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंशियल होता है, आपको पता चलेगा। एंड ये दूसरे टाइप का होता है जो एक लॉजिकल ऑपरेटर है, ये रिजल्ट करता है इन दो वैल्यूज में जो है ट्रू या फॉल्स। पहला आता है इक्वालिटी ऑपरेटर जो कंपेयर करता है दो चीज़ों को, एंड अगर दोनों सेम है, अगर ये इसके इक्वल है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। देन आता है नेम, नेम आता है एक एक्सक्लेमेशन मार्क जिसे हम यूजुअली नॉट बोलते हैं, एंड एक इक्वल टू, यहाँ पे एक और डबल कोट होना था, एक और। सो यहाँ पे जब ये इनइक्वालिटी वाला ट्रू होता है, जब ये ट्रू तब देता है जब नेम मैंगो के इक्वल नहीं होता। देन ये है प्राइस, ये ट्रू देगा जब प्राइस ग्रेटर दैन 9 है, और अगर आपने इसे किसी इफ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है तो ये तब उसे एग्जीक्यूट कर देगा। सिमिलरली लेस, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेसर दैन इक्वल टू। सो लेसर और इक्वल टू, या तो लेस है या तो इक्वल टू है, दोनों पे चल जाएगा। देन आती है कंडीशन ए एंड बी। एंड बी मतलब, एंड होता क्या है कि अगर ए एंड बी है दो कंडीशन है, तो अगर दोनों ट्रू होगी तभी जाके इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तभी ये ट्रू देगा। तो ये एम्परसैंड एक सिंबल है जो आपको की नंबर जिसका नंबर 7 है उस पर मिल जाएगा अपने कीबोर्ड पे, लैपटॉप्स पे। सो प्राइस ग्रेटर देन 9 एक है हमारा कंडीशन, एंड AMT लेस देन 30 दूसरा हमारा कंडीशन है। अगर ये दोनों ट्रू है तो ये डबल एम्परसैंड को, ये दोनों ट्रू है तभी डबल एम्परसैंड एक फाइनल ट्रू देता है इस पूरी चीज का, एंड फिर हमारा इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और अगर हमने और वाला यूज करा है जो दो ये स्ट्रेट लाइंस है, ये आपको एंटर की के ऊपर मिल जाएंगे लैपटॉप पे, तो ये अगर इनमें से एक भी ट्रू है, कंडीशंस में एक भी ट्रू है, तब ये आपको एक टोटल ट्रू दे देगा। दोनों अगर फॉल्स है तो एक टोटल बड़ा सा फॉल्स देगा। देन आता है इंक्लूड वाला स्टेटमेंट, ये इंक्लूड वाला मेथड, ये अरे के ऊपर जब हम इसे यूज करते हैं तो अगर एक एलिमेंट अरे में है तो फिर ये ट्रू दे देता है। देन एक फाइनल हम लोग बात कर लेते हैं इस नॉट की, ये बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स को रिवर्स कर देता है। तो अगर हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी है प्राइस ग्रेटर दैन 9, तो हमने इसके ब्रैकेट के बाहर एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया तो इफेक्टिवली बन जाएगा नॉट प्राइस ग्रेटर देन 9, मतलब प्राइस इज नॉट ग्रेटर देन 9, तो ये तब ट्रू देने लगेगा। तो अगर ये पहले ट्रू दे रहा था प्राइस ग्रेटर देन 9 पे, तो ये हमने लगा दिया एक एक्सक्लेमेशन, तो ये फॉल्स बन जाएगा। तो ट्रू को फॉल्स बनाने के लिए हम उस कंडीशन पे एक एक्सक्लेमेशन लगा सकते हैं, एंड फॉल्स को भी ट्रू बना देते हैं। तो जैसे कि ये बन जाएगा, इसके आगे हमने एक्सक्लेमेशन लगाया तो ये बन जाएगा नेम नॉट इक्वल टू, और हमने अगर इसके आगे लगा दिया तो बन जाएगा नेम नॉट नॉट इक्वल टू, जो बेसिकली क्वालिटी बन गया। तो सीआई से यूज कर सकती है डिस्काउंट्स देने के लिए। मान लो कि किसी ने अगर बहुत सारा एक आइटम ले लिया तो ये एक इफ स्टेटमेंट डाल सकती है एंड कंपेयर कर सकती है अमाउंट को कितना लिया, एंड अगर काफ़ी लिया, बल्क में लिया, तो शी कैन ऑफर ए डिस्काउंट। एंड थैंक यू, दैट्स इट।